हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है ना। सेम 3 का जो एग्ज़ाम चल रहा था वो अब जो है वो समाप्त हो चुका है ना। और अब जो है आप सेम 4 में चल गए हैं। तो देखिए, आप लोग अभी तक सेमेस्टर 1, 2, 3 में जो गलती किए हैं उस गलती को अब ना करें और आगे का जो सेमेस्टर है उसका कंप्लीट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करना है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपका सेम 4 में है ना, सेम 4 में टोटल कितना पेपर होने वाला है, ठीक है, और कौन कौन सा पेपर आपका पीछे जो था वो हट गया है और अब नया पेपर ऐड हो गया है ना। तो देखिए, टोटल यहाँ पे मेजर पेपर अगर देखा जाए तो 3 है ना। मेजर पेपर आपका जो आपका सेम 4 में होने वाला है वो 6 होगा, एमजे आपका 7 होगा, एमजे आपका 8 होगा, ठीक है। ये 3 मेजर पेपर होगा। इसके अतिरिक्त जो है आपका एक माइनर पेपर होगा जो कि आपका वोकेशनल से होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है वो वीएसी पेपर होगा, ठीक है। वीएसी पेपर होगा जो कि आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है, ये सभी के लिए है ना। बीए, बीएससी, ठीक है, बीएससी या फिर बीकॉम, आप कोई भी स्ट्रीम से है मायने नहीं रखता है। आप एफआईजीपी में एडमिशन्स लिए हैं, सेम 4 में है और ये पेपर आपका वीएससी पेपर है, तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। सभी के लिए कॉमन है ना। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को ही पढ़ना है, एक ही पेपर है और वीएससी पेपर के अंतर्गत, और ये सभी स्ट्रीम के लिए। और इसी तरीके से एईसी पेपर एक है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ये आपका यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश रहेगा, है ना, या फिर खोरठा, जो भी रखे होंगे। आप सेम 3 में देखे होंगे कि सेमेस्टर 1, 2 में आपको ये पेपर चूज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा होगा, ठीक है। स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा होगा, है ना। जहाँ पे अगर आप हिंदी से, अगर मान लीजिए आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स में है तो आपको हिंदी दिया जाता था, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको इंग्लिश दिया जाता था। सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ था कि दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया था। अब यहाँ पे अभी जो है क्या किया गया सेमेस्टर 3 में कि आपको एईसीसी पेपर जो है वो चूज करना था, हिंदी, इंग्लिश, कोरठा, है ना, संस्कृत, आप उर्दू, जो पेपर को आप रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो एसीसी 3 में जो सेलेक्ट किए हैं ना, वही आपका एसीसी जो है वो आपका यहाँ पे 4 जो होगा 4 सेमेस्टर में, उसमें आपका वो पेपर फिर से रिपीट रहेगा और उसी का सिलेबस 2 आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से टोटल आपका 6 पेपर है। इससे पहले अगर देखें तो आपका एक जो था वो यहाँ पे था सेक पेपर, ठीक है, और एक एमडीसी पेपर। ये पेपर आपका हट गया है अब सेमेस्टर 4 में। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो पेपर है वो सेमेस्टर 1, 2, 3 तक का ही सिलेबस इसका दिया गया था और तीनों सेमेस्टर में आपको अलग अलग पेपर को सेलेक्ट करना था, है ना। सेक पेपर में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी का एक ही सिलेबस है और एक बार आप हिंदी पढ़ लिए तो दोबारा फिर दूसरे सेमेस्टर में नहीं पढ़ना था। तो इस तरीके से आपको चेंज करते हुए आपको 3 सेमेस्टर तक पढ़ना था। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 सेमेस्टर के बाद ये पेपर हट गया। आगे जैसे जाइएगा फिर आपका यही पैटर्न रहेगा, फिर कुछ पेपर और हटेगा और आपका एक नया पेपर वहाँ पे ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका ये पेपर है ना, इस सभी पेपर का वेटेज क्या रहेगा। क्योंकि सेम 4 में आप लोग गए हैं और आप लोगों को सेम 4 के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मेजर पेपर जो है वो आपका 6 हो, 7 हो या 8 हो, ये आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका 75 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होगा और आपका 25 नंबर का इंटरनल पेपर होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से माइनर आपका 1 जो है ना, क्या है आपका माइनर आपका 2B होगा, है ना। 4 में है तो 2B होगा। तो ये आपका 100 नंबर का होने वाला है। ये भी आपका 75 + 25 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पेपर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीएससी पेपर है, ठीक है, वीएससी पेपर वो आपका होने वाला है 50 नंबर का, जिसमें पासिंग नंबर 20 होगा। इसका इंटरनल नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सटर्नल होगा, ठीक है। और इसमें जो है वो आपका एईसी पेपर, इसका भी जो है आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। इसका डायरेक्ट आपका 50 नंबर का पेपर है, 20 नंबर पासिंग लाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर है, ये सारे पेपर का वेटेज है ना। और इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से, चाहे आपका यहाँ पे देखिए है ना, बहुत सारे क्लासेस आपको पेड बैच में भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी के द्वारा। बीएससी है ना, बीएससी मैथ्स के लिए, है ना। और इसके बाद आपका मैथ्स के बाद आपका आर्ट्स में आप आ जाइए तो यहाँ पे जो है ना, बीए में, है ना, क्या बीए में आपको इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको हिस्ट्री का क्लास, है ना, हिंदी का क्लास,
ये सभी क्लासेस उपलब्ध है। अलग अलग आपको जो भी पेपर है वो सारे पेपर एक ही फी में आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरे सिलेबस को फिनिश कराया जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को और यहाँ पे बता दें दोस्तों कि आपको गलती क्या नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले अगर आप लोग देखे होंगे कि जिसका सेम 1 में रिजल्ट प्रमोट हुआ है ना, जो सेम 2 में प्रमोट हुआ, ठीक है, वो सेम 3 में नहीं जा पाया था। करेक्टेरिया क्या था आपका? 9 पेपर में पास करना ही था, है ना, 12 में से। अब उसी तरीके से अगर सेम 1 और 2 से आप निकल गए हैं तो सेम 3 में अगर आपका ख़राब गया है एग्ज़ाम तो सेम 4 से आप बचा लीजिए। नहीं तो अगर सेम 3 और 4 में अगर आपका फिर 12 पेपर में से अगर आप 9 पेपर में पास नहीं करते हैं तो आप सेमेस्टर 5 में नहीं जा पाइएगा, ठीक है। और क्यों नहीं जा पाइएगा, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी आप लोगों को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि आपको जो है वो सेमेस्टर 7 में जाके एक बार रोकेगा ही रोकेगा। जो यहाँ से प्रमोट हो रहे हैं, जो यहाँ से प्रमोट हो रहे हैं, उसको 7 में जाके वहाँ पे देखिएगा तो ये आपका जो है उस 7 में आपको कम से कम 7 और 8 में एडमिशन से लेने के लिए, क्योंकि ये रिसर्च पेपर है ना, मिनी रिसर्च इसको बोला जाता है। तो ये रिसर्च पेपर है, तो इस इधर जो है वो पीजी का कोर्स हेड है, तो पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स हेड है। और इसको आपको इधर जो है वो जाने के लिए आपको 7.5 SGPA आपको चाहिए, SGPA है ना, आपको चाहिए, ठीक है। और ये आपका ऑल ओवर सेम 1 से लेकर आपका सेम 6 तक का में, है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी आप लोग अगर सेमेस्टर 1 में अगर आप लोग ठीक ठाक किए, सेमेस्टर 2 में किए, सेमेस्टर 3 में अगर आप लापरवाही किए हैं, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता हो जाता है कि सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम अच्छा हमारा नहीं गया है या गया है, तो भी हम बता रहे हैं कि सेमेस्टर 4 से आप इसे बचा सकते हैं। शुरू से आप पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कीजिए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, तब जाके जो है वो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब कीजिए, है ना। नहीं तो आप लोग 6 महीने नहीं पढ़ते हैं और आप लास्ट में एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, तो उससे आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा सकता है। हाँ, पास तो हो जाइएगा लेकिन परसेंटेज आपका नहीं आएगा, SGPA नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप लोग शुरू से सिलेबस को कवर कीजिए। सिलेबस कवर करने के पीछे आप जाते ही नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे चले जाते हैं, है ना। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, और जानकारी ये था हमको बताना, है ना, कि 7.5 SGPA अगर आप नहीं लाते सेमेस्टर 6 तक में, है ना, तो आप आगे कभी भी पीजी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपका आगे जो है वो 5GP के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी चीज़ को बदलाव किया जाएगा, और बदलाव ये किया जाएगा कि अब ये जो कोर्स है ना पीजी का उधर 2 साल का वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इधर अपनी गलती किए हैं, इसको अभी से सुधार कर सकते हैं, शुरू से क्लासेस भी कर सकते हैं, है ना। क्लासेस आपका इसी जो है चैनल के माध्यम से आपको जो है SLD एजुकेशनल अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर सेम 4 का क्लास ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट बात हो जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानकर आप अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग हजारीबाग में रहते हैं तो ऑफलाइन क्लास को भी विजिट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे, ठीक है। बाबू गांव हजारीबाग में आपका ऑफलाइन क्लास भी उपलब्ध है। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं।